हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू CBSR क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वायुमंडल के विषय में। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायुर्विज्ञान, एरोलॉजी और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान, मेट्रोलॉजी कहते हैं। अब आयतन के अनुसार वायुमंडल में 30 मील के अंदर विभिन्न गैसों का मिश्रण पाया जाता है और मिश्रण कुछ इस प्रकार से है। नाइट्रोजन 78.07%, ऑक्सीजन 20.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और ऑर्गन 0.93%। अब वायुमंडल में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण गैसें हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं हम नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक होती है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश का परावर्तन का आभास होता है। इस गैस का कोई रंग, गंध अथवा स्वाद नहीं होता। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन ना होती तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीनों का निर्माण होता है, जो भोजन का मुख्य अंग है। यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। यह अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करती है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, परंतु 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की। यह सबसे भारी गैस है और इस कारण यह सबसे निचली परत में मिलती है। फिर भी इसका विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यह गैस सूर्य से आने वाली विकिरण के लिए पारगम्य तथा पृथ्वी से परावर्तित होने वाली विकिरण के लिए अपारगम्य है। अतः यह कांच घर या पौधा घर, जिसको हम ग्रीन हाउस कहते हैं, उसके प्रभाव के लिए उत्तरदायी है और वायुमंडल की निचली परत को गर्म रखती है। अब हम बात करते हैं ओजोन परत की। यह गैस ऑक्सीजन का एक विशेष रूप है। जब ऑक्सीजन के 3 अणु एक साथ मिलते हैं तो ओजोन बनता है, जिसको O3 बोलते हैं। यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर ही न्यून मात्रा में मिलती है। यह सूर्य से आने वाली तेज परावैंगनिक विकिरण, जिसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बोलते हैं, उसके अंश को अवशोषित कर लेती है। यह 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित है। वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी होने से सूर्य की परावैंगनिक विकिरण अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचकर कैंसर जैसे भयानक बीमारियां फैला सकती हैं। अब गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जलवाष्प तथा धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। आकाश का रंग नीला धूल कण के कारण ही दिखाई देता है। जलवाष्प सूर्य से आने वाले सूर्य तप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है तथा पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को संजोए रखता है। इस प्रकार यह एक कंबल का काम करता है, जिससे पृथ्वी पर ना तो अत्यधिक गर्म ना ही अत्यधिक ठंडी हो सकती है। जलवाष्प के संघनन से ही वृष्टि होती है। वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प। अब मैं आपको बताता हूं वायुमंडल की संरचना के विषय में। वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है क्षोभ मंडल, जिसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। दूसरा है समताप मंडल, जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। तीसरा है ओजोन मंडल, जिसको ओजोनोस्फेयर बोलते हैं। चौथा है आयन मंडल, जिसे हम आयनोस्फेयर बोलते हैं। और 5वां है बहिर्मंडल, जिसे एक्सोस्फेयर बोलते हैं। तो अब हम एक एक के बारे में जानते हैं कि आखिर ये सब है क्या। सबसे पहला है क्षोभ मंडल, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। ये वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा इसी मंडल में होती है। इस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं, क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती हैं। इस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। अब अगला है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको हम समताप मंडल बोलते हैं। समताप मंडल 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसमें तापमान समान रहता है, इसीलिए इसको समताप मंडल कहते हैं। इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली का कड़कना, धूलकण एवं जलवाष्प आदि कुछ नहीं होता। समताप मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है,
कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है जिसे हम मूलाभ मेघ कहते हैं। अगला है ओजोनोस्फेयर, ओजोन मंडल। धरातल से 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य में ओजोन मंडल है। इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, जो कि एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। ओजोन परत में क्षरण CFC की उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होती है। ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में 5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। अगला है आयन मंडल, जिसे हम आयनोस्फीयर बोलते हैं। इसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक की है। यह भाग कम वायुदाब तथा परावैंगनिक किरणों द्वारा आयनीकृत होता है। इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव्स एवं E1, E2 और F1, F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव परावर्तित होती हैं, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। पांचवा और आखिरी है बाह्य मंडल, जिसे हम एक्सोस्फीयर बोलते हैं। 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को बाह्य मंडल कहा जाता है। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज वायुमंडल के विषय में जानकारी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।